यहाँ आए हुए किसान नेतागण और एक बहुत ही भारी भरकम एक जुनून से भरा हुआ जो इकट्ठ है हमारे सामने, वो एक चीज़ तो दर्शाता है कि जज्बा भी है, ठान भी लिया है, और सबसे बड़ी बात है कि जिस बात के लिए ठाना गया है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो भूमिका रही है वो श्री भरत गांधी जी की रही है। और उन्होंने एक बीड़ा उठाया। मैं इनसे तकरीबन 10 साल पहले मिला था जब मैं सर्विस में था और मैं यहाँ पे तमिलनाडु हाउस में रेजिडेंट कमिश्नर था। तो इनसे मेरी बातचीत हुई कि विश्व को एक ही देश होना चाहिए, देशों में नहीं बांटना चाहिए, धर्मों जातियों पातियों में नहीं बांटना चाहिए। बटे हुए हैं हम, इसीलिए तबाही की ओर जा रहे हैं। जुड़ेंगे तो हम सब मिलके प्रोग्रेस करेंगे, सब मिलके आगे बढ़ेंगे, सबका फायदा हो। मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी, दिल को लगी, बहुत अच्छी थी बात। लेकिन कुछ मैं सोचता रहा इस बारे में कि किस हद तक ये प्रैक्टिकल है। मुझे अभी गांधी जी ने बताया कि कल का सारा जो सेशन था वो सॉवरेनिटी पे था, क्योंकि एक सॉवरेनिटी ही ऐसा कारण है जिसको हम कह सकते हैं कि जिसको बार बार दोहराया जाता है, जिसके आगे जो यूनाइटेड नेशंस को लेके भी बात हो रही थी। कल यूनाइटेड नेशंस डे था तो उसी से ही कोइंसाइड किया जो इनका ये आज 2 दिन का जो ये प्रोग्राम था। तो मैं स्पीकर्स को भी सुन रहा था कि यूनाइटेड नेशंस क्या ये फेल हो चुका है या फेलियर की ओर बढ़ रहा है। देखिए, लीग ऑफ नेशंस ख़त्म हुई पहले विश्व युद्ध के बाद। 1919 में जब पहला विश्व युद्ध ख़त्म हुआ तो एक तबाही का मंजर छोड़ गया पूरे विश्व के अंदर। लेकिन विश्व के जो नेता लोग थे, विभिन्न देशों के जो नेतागण थे, उन्होंने उससे कोई सबक नहीं सीखा और उसका नतीजा रहा द्वितीय विश्व युद्ध, जो 1945 में ख़त्म हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा विनाश करके ख़त्म हुआ जिसका कि हम मंजर जापान में देखा कि चलिए यूनाइटेड नेशंस बनाया जाए। तो द्वितीय विश्व युद्ध ख़त्म होने के कुछ ही महीने के अंदर अगस्त में ख़त्म हुआ, अगस्त में, और अक्टूबर में संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ। अभी तकरीबन 200 मेंबर हैं। मैंने एक किताब लिखी इंटरनेशनल लॉ पे जो पिछले साल रिलीज़ हुई। ये जो सॉवरेनिटी का क्वेश्चन है ये हमें एक तरीके से बांट रहा है। हम सब सॉवरन, हम सब आज़ाद हैं, हर इंसान आज़ाद पैदा होता है, लेकिन हम अपने निजी कारणों से, अपने स्वार्थ की वजह से उसको अलग अलग धर्म, जाति पाति, देश, इवन एक देश के अंदर भी हम जो कह देते हैं भाई स्टेट्स हैं, उनके अंदर बांट देते हैं। आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग बड़े बड़े अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, पर्टिकुलरली असम से तो काफ़ी लोग पधारे हैं, बहुत अच्छा लगा। और अगर ऐसे ही हम एक दूसरे के साथ जुड़ते रहे तो मुझे अब उम्मीद हो रही है कि गांधी जी शायद आपका सपना सच होगा। जी, हम इंसान पैदा हुए हैं ये, और सब बराबर हैं। ये बात हमारे ही धर्म के, वैसे तो उनको किसी धर्म के साथ जोड़ा नहीं जा सकता, वो गलती होगी। वो इंसानियत के गुरु थे, गुरु नानक देव। मानस की जा सबे एको पहचानबो, एक इंसान। उस टाइम कौन से हवाई जहाज, कुछ बसें, ट्रेन, कुछ नहीं होता था। पैदल ही
दुनिया की कई उन्होंने उदासियां की, उसको उदासी कहते थे, जाना। और इस जो मैसेज को उन्होंने एक एक इंसान तक पहचाने का जो है, उसको समझाने का कि ये धर्म में, जात पात में कुछ नहीं रखा, हम सब इंसान हैं, एक दूसरे का आप उनकी रिस्पेक्ट करें, इज्जत के साथ ही इज्जत आती है। देखिए, तोड़ना बहुत आसान है। हमने देखा है भारत पाकिस्तान कैसे, हमारे पूर्वजों ने देखा कि सन 47 में जब इसका पार्टीशन हुआ, कितना बड़ा नरसंहार हुआ। सन 71 की बात हो रही थी बांग्लादेश की, कितने मासूम लोग मारे गए, कितने रिफ्यूजी हो गए, कितना सफरिंग अभी तक चल रहा है उनका। लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल है, तोड़ना बहुत आसान है। तो ये जो काम भरत जी कर रहे हैं, और जो मैं देख रहा हूं कि जन सैलाब आपके साथ उठ के खड़ा हो रहा है, आप जरूर कामयाब होंगे। मेरी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। हमें आपका साथ चाहिए पूरे संसार में युद्धों पर प्रतिबंध लगाने और लोगों को वैश्विक अधिकार दिलाने में। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिए और ऑनलाइन फॉर्म भर के भेजिए।